भीष्म पितामह और भगवान परशुराम के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था जो कई दिनों तक चला था। महाभारत के अनुसार इस युद्ध का कारण एक स्त्री थी जिसके चलते भीष्म ने अपने ही गुरु से युद्ध किया था। उस स्त्री का नाम था अंबा। ये काशीराज की पुत्री थी। उनकी दो बहनों अंबिका और अंबालिका के साथ अंबा को भी भीष्म पितामह ने स्वयंवर में जीत लिया। अंबिका और अंबालिका का विवाह भीष्म ने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से करवा दिया, लेकिन अंबा स्वयंवर के नियमानुसार भीष्म पितामह से विवाह करने की हठ करने लगी। महाभारत के अनुसार देवी अंबा राजा शाल्व को मन से अपना पति मानती थीं। वह राजा शाल्व से ही विवाह भी करना चाहती थीं, लेकिन अचानक भीष्म पितामह के स्वयंवर में आने और जीतने के बाद उन्होंने अंबा और उनकी दोनों बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से करवाना चाहा, तो अंबा ने इनकार कर दिया। ये सुनकर भीष्म ने उन्हें राजा शाल्व के पास भेजा। तब राजा शाल्व ने अंबा का यह कहकर त्याग कर दिया कि तुम्हें स्वयंवर में भीष्म पितामह ने जीता है, ऐसे में तुम पर सिर्फ उनका ही अधिकार है। यह सुनकर अंबा हस्तिनापुर वापस लौट आई और भीष्म पितामह से विवाह का प्रस्ताव रखा। भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लेने के कारण उन्होंने अंबा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भीष्म ने जब अंबा से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तब वह न्याय की गुहार लिए भगवान परशुराम के पास पहुंची। तब परशुराम ने अंबा से कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म से करवाऊंगा। यह कहकर परशुराम ने भीष्म को बुलावा भेजा और कहा कि तुम्हें इस कन्या से विवाह करना होगा। अपनी प्रतिज्ञा में बंधे भीष्म ने अपने गुरु की बात नहीं मानी, जिसके बाद दोनों वीरों में भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों में से किसी की भी हार जीत का फैसला नहीं हो सका। देवताओं ने आकर युद्ध को बंद करवा दिया। उसके बाद निराश होकर अंबा ने वन में तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मौत का कारण बनी।